एक जोड़ दो जोड़ तीन ऐसे करते करते लगातार 100 तक जोड़ के लाना है। लगातार 100 तक 1 2 3 4 5 करते लगातार 100 तक इन संख्याओं को जोड़ के लाना है। और जैसे मान लो कि संख्या जैसे मान लो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ऐसे करते करते कहां तक जोड़ के लाना है 25 तक। ठीक है, आएगा ना जोड़ के। तो अभी से टारगेट रखो कि हमको ये बनना है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। किताबें खरीद कर घर पे रख देंगे और पूजा करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। समझ में आ रहा है जी। ये किताब देख रहे हैं ना जी। तो आज जो स्टार्टिंग चैप्टर है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। संख्या पढ़ा दिए थे आप लोगों को। रोमन संख्या के बारे में सबको आता है जी। रोमन संख्या क्या है, कैसे पढ़ते हैं, सब आ गया। जी सर। अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी आ गया जी। और भारतीय पद्धति भी आ गया। जी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या है मूल आधार है। क्या है? मूलाधार ये संख्याएं जो है गणित की मूल आधार है। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते 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 कितनों भी संख्या लिखते हैं, ये सब संख्या जो है प्राकृतिक संख्या हो गया। इसके बाद प्राकृतिक संख्या सबको पता है। अब इन संख्याओं में जब जीरो का आविष्कार हुआ, हमारे गणित विशेषज्ञों ने जीरो का आविष्कार किया। अब जीरो को कहाँ रखे ना, तो जीरो को इसी प्राकृतिक संख्या में रख दिया। यानी जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है, जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 करके अनंत तक, उसको क्या बोलते हैं? उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे उसको? वो संख्या होता है जो एक और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य संख्या उसको भाग दे देता है। यानी 3 संख्या उसको भाग, उसमें जो है भाग लगना चाहिए, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। एक क्या भाज्य संख्या है? नहीं है। 2 क्या भाज्य संख्या है? नहीं है। 2 को जो है सिर्फ 1 भाग दे सकता है और सिर्फ 2 ही भाग दे सकता है। तीसरा संख्या तो उसको भाग नहीं दे सकता है, तो 2 जो है भाज्य संख्या नहीं है। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 को इसलिए भाज्य संख्या कहते हैं, 4 को जो है 1 भी भाग दे सकता है, 2 भी भाग दे सकता है और स्वयं 4 से भी भाग सकता है। 3 ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई तीसरा संख्या उस पर भाग न लगे, उसको न काट सके, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे उसको? अभाज्य संख्या में 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 उसको भाग दे सकता है और स्वयं ये 2 भाग दे सकता है। तीसरा संख्या तो उसको भाग नहीं दे रहा है, इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। 3 भी हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से 11। ये सारे संख्या कितना है? अभाज्य संख्या है। क्या है ये सब? जो है अभी भी मैंने बोला सम संख्या, जो मैंने अभी बोला ना, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए तो सम संख्या। 2 से कटने वाला संख्या ही सम संख्या होगा। तो वो कौन कौन संख्या होगा? 1 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इस तरह से 2 से जो कटने वाला संख्या है वो क्या हो गया? सम संख्या। क्या हो जाएगा? सम संख्या। अब आ जाता है विषम संख्या। क्या आ जाता है? विषम संख्या। विषम संख्या देखो, विषम संख्या कौन बोलेगा? विषम संख्या क्या है? अब विषम संख्या जो है 2 से नहीं कटता है। ये सभी संख्या जो है विषम संख्या है। इस विषम संख्या यानी 2 से न कटने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? विषम। एक कटेगा, 3 कटेगा, 5 कटेगा, ये सभी संख्या क्या है? विषम संख्या। क्या है? ये सभी संख्या है विषम। इधर अगर ऐसे पूछ दे परीक्षा में, जैसे मान लो कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ऐसे करते करते बोल दिया तक जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है? 14 तक। तो हमको क्या करना है? 14 गुना 14 में 1 बढ़ा के लिख दो, क्या हो जाएगा? 15 अब बट्टा 2। तो ये 15 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 14 कटेगा। कितना बार में? 7 बार में। तो 15 7 कितना होता है? 15 7 105। कितना होगा? 105। आ गया मेरा आंसर? जी सर। कितना आसान है। इसी तरह अगर बोले जोड़ने के लिए, मान लो लगातार संख्याओं का जोड़, जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ऐसे करते करते 10 तक जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है? 10 तो तक। हमने अभी क्या बोला कि जहां तक जोड़ना है इसको, जैसे 10 गुना 10 में 1 बढ़ा के लिख दो, 11 बट्टा 2।
10 को 2 से काटोगे कितना बार में कट गया? 5 बार में। 11 पच्चा 55 आ गया आंसर। कितना आसान है कि नहीं? इस तरीके से लेकर लगातार संख्याओं को जोड़ते जोड़ते 200 तक लिखना है। कहाँ तक? 200 तक। तो कैसे जोड़ोगे इसको? 200 गुना 1 बढ़ा दो 200 में तो क्या होगा? 201 बट्टा 2। ये कितना कितना बार में कटेगा? 100 बार में कट गया। 200 100 बार में कट गया। 2 से ये तो नहीं कटेगा तो 200 100 गुना 201 कितना होगा आंसर? कितना होगा? 20,100। कितना होगा आंसर? 20,100। आसान है कि नहीं? ऐसे दिखने में अगर ऐसे बनाने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछता है क्वेश्चन, आपको समय बचाना है और ध्यान से बना देना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है? n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। ठीक, समझ जाएगा सबको? जो होमवर्क मिला है बना के लाएगा ना? कौन कौन बना के नहीं लाएगा? हाथ उठाओ तो देखना चाहते हैं कौन कौन नहीं लाएगा बना के।